क्लास 7 बिहार बोर्ड गणित और प्रश्नावली है 1.4। आइए देखते हैं इसमें कितने सवाल हल करने हैं। हमें इसमें 3 खंडों में सवाल हल करने हैं। प्रथम खंड में हमें प्रश्नों की संख्या 10 है, दूसरे खंड में 5 है और तीसरे खंड में 9 प्रश्न हल करने हैं। तो इन सभी प्रश्नों को हल करने से पूर्व यानी ये सभी जो प्रश्न हैं ये बोडमास के नियम पे आधारित हैं। देखिए बोडमास का नियम क्या कहता है, बी से ब्रैकेट यानी कोष्टक की क्रिया पहले की जाएगी, उसके बाद ऑफ यानी का, अगर सवाल में का लिखा है तो उसको पहले हल करेंगे, का मतलब गुणा, उसके बाद भाग, गुणा, जोड़ और घटाव। ठीक है, अगर कोष्टक और का नहीं दिए हों, भाग, गुणा, जोड़ और घटाव दिए हों तो सबसे पहले भाग की, उसके बाद गुणा, उसके बाद जोड़ और आखिरी में घटाव की क्रिया कर लेंगे। तो यही है बोडमास का नियम, काफ़ी आसान है। आइए हम प्रश्नों को अब हल करते हैं। पहला प्रश्न क्या है, 20 का 1/4। तो सबसे पहले का दिया है तो का की क्रिया करेंगे। देखिए 20 का मतलब होता है गुणा, 1/4 तो 4 पच्चे 20 कैंसिल आउट हुआ। ठीक है, 5 कितना बचा, 5 × 1 यानी 5 इसका हमारा उत्तर हो गया। काफ़ी सरल है। अब दूसरा हल करते हैं। देखिए 250/9 तो हम लिखेंगे 250/9, का मतलब होता है गुणा, 3/50, शून्य से शून्य कैंसिल आउट, 5 25, तित्रिका 9, ऊपर 5 बचा नीचे 3 बचा तो हमारा हो गया 5/3 आंसर। ठीक है, अब इसके बाद देखिए हमारा प्रश्न क्रमांक तीसरा। देखिए प्रश्न क्रमांक तीसरा क्या कहता है, 2.1/2 भाग 20/8। तो पहले इसको हम व्यवस्थित कर लेते हैं। 2 दूनी 4, 1 5 यानी इसको लिखेंगे 5/2 और यहाँ पे भाग 20/8। ठीक है, तो यहाँ पे आपको समझना है, अगर हम देखिए भाग बीच में दे दिया गया, अगर हम जैसे दिया होता है 5/2 तो हम कैसे लिखते हैं, 5/2 ऐसे ही लिखते हैं। ठीक है, 10/5 तो कैसे लिखते हैं, यहाँ पे लिखते हैं 10/5। तो वैसे ही हम लिखेंगे यहाँ पे 5/2 है तो भाग है तो बटे में लगाएंगे 20/8। ठीक है, और ये ऊपर जाएगा तो ये पलट जाता है, ये गुणा में हो जाता है। ऊपर कितना है, 5/2 है गुणा 20/8 है तो 8/20 हो जाएगा। क्लियर हुआ। अब इसके बाद देखिए 5×20। ठीक है, 4 दूनी 8, 2 से 2 कैंसिल आउट, सभी कैंसिल आउट हो चुके हैं तो कितना बचा, हमारा 1 बचा फाइनली। अगला सवाल हमारा है चौथा, क्या है, 12/7 भाग 9/35। तो हम क्या करेंगे, ये 12/7 है तो जहाँ भी भाग दिखे उसको गुणा कर लेना है, जैसे हमने किया, ये पलट जाता है। ठीक है, जैसे 5/2 यहाँ पे भाग था तो गुणा हो गया, 20/8 था तो 8/20 हो गया। ठीक वैसे ही जहाँ भी भाग दिखे तो वहाँ पे गुणा कर लेना है। 9/35 है तो हम लिखेंगे 35/9 कर लेंगे। ठीक, अब इसके बाद देखिए कैंसिल आउट करते हैं, 7 5 35, 5 बार में, तितरी का 9 3 से गया 3 बार में, और चतुर्थाई 12 ये भी 3 से हो गया। ठीक, तो ऊपर कितना बचा, 4 × 5 तो हो गया 5×20 और नीचे 3, तो हमारा फाइनली उत्तर यही आ गया 20/3। के बाद देखिए पांचवा सवाल, 75/18 × 60/36। यहाँ पे गुणा है, आइए इसको कैंसिल आउट करते हैं, कैसे किया जाए। देखिए यहाँ पे 75 है तो ये जाएगा 25 से, 25 तिहाई 75 यानी 3 बार में, और इसको भी हम 3 ही बार में ले जाएंगे, कौन सी संख्या से, तो हम बढ़ते हैं 36। ठीक है, 12 से 3 बार में 75, 25 से 3 बार में, 12 से 3 बार में 36, 25 से 3 बार में 75। अब इसके बाद देखिए ये जाता है कि नहीं, ये हम ले जाएंगे तो 36 18। ठीक, और ये 20 तिहाई 60, ये हमारा हो गया। 10 दूनी 20, 3 दूनी 6, अब नहीं जाएगा, ये ऊपर कितना बचा, 25 और 10, तो 25 गुणा 10, नीचे कितना बचा, 12 गुणा 3, 12 गुणा 3। अब देखिए यहाँ पर भी एक कैंसिल आउट हो सकता है, कितने बार में, 5 दूनी 10, 6 दूनी 12,
ठीक। तो 25 25 कितना हो गए, 125 हो गया। नीचे 6 18, तो ये हमारा हो गया फाइनली उत्तर। क्लियर हुआ, समझ में आ गया आपको। अब इसके बाद देखिए ये सवाल आपको काफ़ी ध्यान से समझना है। यहाँ पे का है तो सबसे पहले हम का की क्रिया करेंगे, उसके बाद कौन सी क्रिया करेंगे, उसके बाद भाग गुणा जोड़ और घटाओ। तो आइए लिखते हैं 20 का मतलब होता है गुणा 1/4, ठीक। ये गुणा है जो कहते हैं 1/5, भाग है तो मैंने बताया भाग के स्थान पे गुणा कर लेना है और इसको पलट देना है, 1/8 है तो 8/1 हो गया। और ये प्लस 10 माइनस का 15। तो यहाँ पे देखिए 4 5 20 कैंसिल आउट हो गया और ये 5 से 5 ये भी कैंसिल आउट हो गया। तो यहाँ पे कितना बचा, 8 गुणा 1 गुणा 1, तो यहाँ पे बचा हमारा 8 और ये प्लस ये 10 माइनस का 15, ठीक। अब देखिए प्लस माइनस में पहले क्रिया की जाती है प्लस की। 10 और 8 कितने हो गए, 18 माइनस का 15, 18 में से 15 गए तो सिंपल तरीके से 3 बचा। तो यही हमारा फाइनल। देखिए सातवां सवाल क्या है, 20 माइनस ब्रैकेट में है 8 + 5, सबसे पहले कौन सी क्रिया होगी, तो सबसे पहले होगी ब्रैकेट की क्रिया। 8 और 5 कितने होते हैं, 8 5 होता है 13, तो 20 में से 13 घटे 7 हो गया। ये हमारा फाइनली आंसर, काफ़ी आसान है ये। अब इसके बाद देखिए 8वां सवाल हमें क्या करना है, तो सबसे पहले हम ब्रैकेट वाली क्रिया करेंगे, तो इसको हम अभी जेम के तेम लिखते हैं 16 16, यहाँ पे है भाग, तो ब्रैकेट में देखिए क्या है 15 माइनस 8 माइनस 3, तो 15 में से 8 घटे 7 बचे, 7 में से 3 घटे, देखिए यहाँ पे 15 में से 8 घटा कितना बचा, 7 बचा, हम 7 लिखेंगे, और 7 में से 3 घटा तो कितना बचा, 4 बचा, तो ब्रैकेट में हो गई 4 और ये हो गया प्लस। अब ब्रैकेट को खोल लेंगे, ठीक। तो खोलने पर देखिए 16 भाग है तो 16/4 और ये हो गया हमारा 4, 6 चौक 16, 4 बार में 4 और 4 कितने हो गए, 8 हो गए। तो हमारा फाइनली उत्तर आ गया 8। नंबर सवाल क्या है, 14 भाग यहाँ पे है मझोला कोष्ट 3 का 2 माइनस छोटा कोष्ट 5 माइनस 6, ठीक है, छोटा कोष्ट बंद, और यहाँ पे मझोला कोष्ट +9। तो सबसे पहले कोष्टक की क्रिया की जाएगी, जिसको पहले हम लोग ज्यों कहते हैं लिखते हैं 14 भाग, देखिए कोष्टक में हम क्रिया करते हैं 3 का गुणा, देखिए का मतलब क्या होता है, गुणा 3 गुना 2, ठीक। अब यहाँ पे देखिए इसको हम घटा लेते हैं कोष्टक की क्रिया में, 5 में से 6 गए तो ये माइनस का 1 हो जाएगा, ठीक है। तो मझोला कोष्ट बंद कर लेंगे प्लस का 9। अब इसके बाद 14 भागा 4 ये कहते हैं। तो अब यहाँ पे समझना है कोष्ट के अंदर पहले कौन सी क्रिया होगी, गुणा वाली होगी, तो 3 दूनी 6, ठीक। और यहाँ पे 6 हो गया, माइनस और माइनस प्लस, तो +1। अब इसके बाद +9। अब इसके बाद कोष्टक वाली अभी हम करेंगे, 6 1 7, कोष्ट खत्म हो गया, +9। अब यहाँ पे अब हम भाग की क्रिया करेंगे, उसके बाद जोड़ और घटाओ, तो 14 भागे 7, तो 14 में 7 से भाग लगाएंगे और यहाँ पे 9, 7 दूनी 14, तो ये 2 बचा, 2 और 9 कितना होता है 11। तो फाइनली हमारा उत्तर आ गया 11। अब इसके बाद देखिए हमारा आखिरी सवाल है, तो सबसे पहले हम कोष्टक की क्रिया करेंगे। देखिए कोष्टक में भी हम किसकी क्रिया करेंगे, पहले गुणा की क्रिया करेंगे। देखिए गुणा है पहले, इसको कर लेते हैं, तो हम इसको जेम के तेम लिखते हैं 30 माइनस 6 5 30, ठीक है, 6 5 30 हो गए, और ये प्लस का हो गया 2, कोष्टक बंद, भाग हमारा है 2। अब हम क्या करेंगे, कोष्टक के अंदर जोड़ और घटाव की क्रिया करेंगे। कितना हो गए 32 होता है। अब इसके बाद घटाव की क्रिया करेंगे, माइनस का कितना है 30 है, तो कोष्टक खत्म हो गया, भाग है यहाँ पे 2, तो कोष्टक बंद। इसके बाद 30 में से 32 में से 30 गए कितना होगा, तो यह 2 होगा। अब कोष्टक खत्म हो जाएगा 2, तो 2 भागे 2, 2/2 कैंसिल आउट, बचा कितना 1, हमारा उत्तर आ गया। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा आपको।
आइए इसके बाद हम देखते हैं दूसरा सवाल। कोष्ठकों का प्रयोग कर निम्नलिखित प्रश्नों को गणितीय रूप में हमें देना है। ठीक है, देखिए पहला क्या है, 5 और 15 के योग में 18 से भाग देना। काफ़ी सरल है, इसको गणितीय रूप में हम लोग लिखते हैं। तो इस तरीके से हम लोग लिखेंगे। आइए, तो पहला है 5 और 15 के योग में, तो 5 हम लिखेंगे ऐसे प्लस 15। ठीक, तो ये योग हो गए। योग मतलब होता है जोड़। योग में यानी पूरे में 18 से भाग देना, तो ऐसे भाग दे देंगे हम 18 से, तो ये हमारा बन गया। ठीक है, दूसरा देखिए क्या है, 69 में 4 और 6 से गुणनफल से, 69 में यानी इसमें भाग देना है। ठीक है, 69 में भाग देना है 4 और 6 के गुणनफल से एक कम। तो पहले हम लिखेंगे यहाँ पे 69। ठीक, अब यहाँ पे देखिए 4 और 6 के गुणनफल, तो ये हो गया 4 इंटू 6, गुणनफल हो गया। गुणनफल से इस पूरे से एक कम -1 भाग देना है किस में, 69 में, तो भाग 69 हमारा हो गया। अब इसके बाद देखिए तीसरा क्या है। तीसरा सवाल कहता है, राहुल ने अपने 24 पेंसिलों में से 4 को अपने पास रखकर, तो उसके पास थी टोटल 24 पेंसिल, 24 में से घट गए 4 अपने पास रखकर। ठीक है, अपने पास रखकर शेष 5 साथियों को बराबर बांट दिया। देखिए जब बराबर बांटने की बात आती है तो वो भाग लगाया जाता है। ठीक है, तो इस पूरे में से हम भाग लगाएंगे, 5 साथियों को बांटा। हल करते हैं, 24 में से 4 गए तो 20 हो गया, भाग 5, तो कितना होगा 20/5 यानी 4, तो ये हमारा आ जाएगा 4। ठीक है, ऐसे ही हमको लिखना है। अब इसके बाद देखिए हमारा है चौथा, 25 तथा 5 के योग से, 25 तथा 5 के योग से, तो 25 प्लस 5, योग मतलब होता है जोड़, योग से तो पूरे से। ठीक है, योग से क्या है, एक अधिक है तो +1 कर देंगे, का 125 से भाग देना, यानी इस पूरे का 125 में भाग देना, कि 25 तथा 5 के योग से एक अधिक है, तो 25 तथा 5 का योग हो गया +1 हो गया, इसका 125 में भाग देना, यानी इन सब 124 से भाग दिया जाए, तो हम यहाँ लगाएंगे 124 में भाग देना। ठीक है, 124 में। अब इसके बाद हम यहाँ पे मझौला कोष्ठ लगा देंगे क्योंकि ये पूरे से भाग दिया जाता है। अब इसके बाद देखिए हमारा पांचवा सवाल क्या है, तो इसको काफ़ी ध्यान से समझना है। 2 तथा 4 के गुणनफल से, तो हम लिखेंगे 2 इंटू 4, गुणनफल से, तो हम इसको गुणा लगा लेंगे, ऐसे ब्रैकेट लगा लेंगे छोटा। 2 कम का, इन दोनों के गुणनफल से 2 कम का, तो -2, कम का 9 से गुणा करना। देखिए अब ये छोटा कोष्ठ हो गया, इन सब से कैसे क्या करना, 9 से गुणा करना, 9 से गुणा कर गुणनफल में जो आए तो 6 से भाग देना, इस पूरे से कितने 6 से भाग देना। देखिए 6 से भाग देना, तो भाग लगाएंगे यहाँ 6, ये हमारा उत्तर हो गया। समझ में आ गया। देखिए अब इसके बाद सवाल नंबर है तीसरा, हमें इस सबको बोडमास के नियम पे हमें हल करना है। पहला है 50 प्लस, यहाँ पे मझोला कोष्ठ 15 - 5 प्लस छोटा कोष्ठ 8 - 2, छोटा कोष्ठ बंद, ये मझोला कोष्ठ। तो सबसे पहले हमें कोष्ठक की क्रिया करनी है, और कोष्ठक की क्रिया में सबसे पहले छोटे कोष्ठ की क्रिया करनी है। देखिए छोटा कोष्ठ ये रहा, तो आइए इसको काफ़ी अच्छे से हल करते हैं। तो पहले हम सवाल नंबर 1 को हल करेंगे, उसके बाद दूसरे को। आइए हम हल करते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम लिखते हैं, देखिए 50 तो भी ज्यों के त्यों होगा, 50 तो ज्यों के त्यों होगा, प्लस ये हो गया मझोला कोष्ठ, तो इसको अभी ज्यों के त्यों, माइनस का 5 प्लस सबसे पहले छोटे कोष्ठ, 8 में से 2 गए 6 बचा। ठीक है, तो 6 हो गया, तो छोटा कोष्ठ खत्म हो गया। अब इसके बाद मझोला कोष्ठ, देखिए कोष्ठक के अंदर अब फिर हम क्रिया करेंगे, इसी को हल करेंगे। तो 50 अभी ज्यों के त्यों हम लिखेंगे, 50 प्लस, तो प्लस और माइनस में पहले क्रिया की जाती है प्लस की, यहाँ भी प्लस है यहाँ भी प्लस है। ठीक है, तो 15 और 6 कितने होते हैं, 21 होते हैं, 21, और लास्ट में हमें घटाने की क्रिया की जाती है, तो -5। ठीक है, तो
ये हो गया मझोला कोष्ठ। तो 21 में से 5 गए तो हो गया आपका 16 और ये 50। तो 50 में 16 जोड़ दिया जाए तो ये हो गया आपका 66। फाइनली उत्तर हो गया। काफ़ी सरल है हल करना। अब इसके बाद देखिए इसको हल करते हैं। तो यहाँ पे ध्यान देना है, यहाँ पे कोष्ठ बड़ा कोष्ठ, मझोला कोष्ठ और आखिरी में है छोटा कोष्ठ। तो बोडमास का नियम कहता है पहले कोष्ठक को हल करना है, और कोष्ठक में भी सबसे पहले देखिए रेखा कोष्ठक, अगर नहीं है तो छोटा मझोला। तो सबसे पहले रेखा कोष्ठक, अगर नहीं है तो छोटा कोष्ठक, उसके बाद मझोला कोष्ठक, और आखिरी में सबसे बड़ा कोष्ठ को हल करेंगे। ठीक है, तो इसमें हमें क्या है, छोटा कोष्ठ है। आइए हल करते हैं उसको। तो हम छोटा कोष्ठ को पहले तोड़ते हैं। तो इसको तो हम अभी ज्यों के त्यों लिखेंगे, इसके साथ अभी छेड़छाड़ नहीं करना है आपको भी। तो 6 + 2 ये ज्यों के त्यों लिखा जाएगा मझोला कोष्ठ। 5 - 4। अब यहाँ पे देखिए 5 में से -8 घटे तो कम में से ज़्यादा घट रहा है, तो कितना बचा, ये माइनस का हमारा बचा 3। ठीक, तो अब बच गया मझोला कोष्ठ और आखिरी में बड़ा कोष्ठ। फिर यहाँ पे 8 ज्यों के त्यों, ये भी अभी ज्यों के त्यों चलेगा। 6 + 2 और यहाँ पे देखिए कुछ नहीं है तो गुणा है। ठीक है, और यहाँ पे भी कुछ नहीं है तो यहाँ पर भी गुणा है। ठीक, तो हम यहाँ पे देखिए गुणा लगा लेते हैं। इसके बाद मझोला कोष्ठ 5 माइनस यहाँ पे गुणा है, ये कोष्ठ खत्म हो गया, कुछ नहीं है तो -4 -3 गुणा होगा, कितना होगा 4 × 12, लेकिन प्लस का, प्लस की को माइनस माइनस प्लस। ठीक है, उसके बाद बड़ा कोष्ठ। अब इसके बाद देखिए हमारा क्या होगा, 6 प्लस, इसके बाद देखिए आगे 6 + 2। तो इसमें हमें देखिए क्या करना है, हम करेंगे पहले यहाँ पे 12 प्लस कितना होता है 17। यहाँ पर भी क्या है देखिए गुणा है, गुणा लगाते हैं तो ये 17। अब बड़ा कोष्ठ बच गया हमारा। अब प्लस और गुणा, तो पहले गुणा वाली क्रिया करेंगे हम। ठीक है, तो 8 यहाँ पर भी गुणा है। ठीक, तो 17 दूनी 34, 6 + 34, तो 34 और 6 कितना होता है 40, 8, तो ये हमारा आ गया 40। ठीक, तो अब कोष्ठ को ख़त्म कर देंगे। 40 8 चौक 32 यानी 320 हमारा फाइनली उत्तर आ गया। उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आ गया होगा काफ़ी अच्छे से। देखिए अब इसके बाद प्रश्न क्रमांक तीसरा क्या है, 12 भागा यहाँ पे है देखिए। अब इसके बाद देखिए प्रश्न क्रमांक तीसरा क्या है, 12 भाग देना है 6 - 2 + 10। यहाँ पे क्या है, रेखा कोष्ठक है, तो सबसे पहले क्रिया कौन सी होगी, रेखा कोष्ठक की जाती है। ठीक है, तो सबसे पहले रेखा कोष्ठक, उसके बाद छोटा, उसके बाद मझोला और लाख में, और आखिरी में बड़ा कोष्ठक की करेंगे। तो देखिए यहाँ पे 12 भाग ज्यों के त्यों, तो पहले इसका रेखा कोष्ठक 6 में से 2 गए तो ये हो गया 4। ठीक, प्लस का 10। अब इसके बाद देखिए भाग और जोड़ में पहले क्रिया भाग की जाती है, तो 12 में 4 से भाग दिया जाए तो 12/4 प्लस का 10, तो 4 × 12, तो 3 और 10 कितना हो गए 13 हमारा फाइनली उत्तर आ गया। कब, तो देखिए यहाँ पे अभी इसको हम ज्यों के त्यों लिखते हैं 15 प्लस, ठीक है, बड़ा कोष्ठ को ज्यों के त्यों, तो -3 माइनस का मझोला कोष्ठ 2, और यहाँ पे पहले छोटे कोष्ठ की क्रिया करते हैं। यहाँ पे देखिए प्लस माइनस है तो पहले प्लस की, तो 5 और 1 ये दोनों प्लस में है, 5 और 1 6, और ये माइनस में हो गया। ठीक है, तो 6 में से 4 गए 2 बचा। ठीक, तो आइए हम इसको पहले व्यवस्थित कर लेते हैं ऐसे, 5 और 1 कितना हो गए 6 - 4, और ये मझोला कोष्ठ बड़ा कोष्ठ बंद, तो 15 प्लस बड़ा कोष्ठ 2 - 3 माइनस का मझोला कोष्ठ 2, 6 में से 4 गए 2 बचा, लेकिन यहाँ पे गुणा है, गुणा 2। अब मझोला कोष्ठ छोटा कोष्ठ खत्म हो गया। यहाँ पे 15 प्लस, यहाँ पे देखिए 2 - 3। अब यहाँ पे देखिए ये हो गया 2 दूनी 4, कितना हो गया 2 दूनी 4 हो गया, ये माइनस का हमारा 4।
अब इसके बाद हमारा है, देखिए हम बड़े कोष्ठ में प्लस और माइनस की क्रिया पहले प्लस की, तो प्लस तो सिर्फ 2 ही हैं, ठीक है। तो ये हो गया 15 प्लस ये हो गया आपका 2 -3 -4 माइनस माइनस प्लस, लेकिन चिन्ह हमेशा माइनस का जुड़ जाएगा, तो माइनस का 7, 4 और 3 7 हो गए। तो 15 प्लस 2 में से 7 घटें तो माइनस का 5 आता है, ठीक। तो कोष्ठ खत्म हो गया हमारा, ऐसे कोष्ठ खत्म कर देते हैं, प्लस माइनस माइनस, तो 15 में से 5 घटे तो हमारा बचेगा 10। तो यही हमारा फाइनल उत्तर आ गया। उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आ गया हो गया, काफ़ी सिंपल है। इसके बाद देखिए 5वां सवाल, इसको हल करना है। यहाँ पे बड़ा कोष्ठ है, छोटा है और यहाँ पे रेखा कोष्ठ है। तो सबसे पहले हम रेखा कोष्ठ हल करेंगे, उसके बाद छोटे कोष्ठ को और आखिरी में बड़े कोष्ठ को हल कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले हम लिखते हैं 103, ये जैव के त्यों होगा, ये सारे जैव के त्यों हो गया अभी 144 भाग 12 × 12 प्लस 5 प्लस यहाँ पे है 12 भाग, तो पहले हम रेखा कोष्ठ को 6 में से 2 गए 4 बचा, प्लस का 10 ब्रैकेट बंद, ठीक है। अब ये अभी ज्यों के त्यों चलेंगे 103 144 भाग, अब इसके बाद हम छोटे कोष्ठ को तोड़ते हैं, ठीक। तो 12 × 12 कितने हो गए, तो ये भी हो गया 144। अब इसके बाद प्लस का 5 प्लस का, अब इसके बाद देखिए हम क्या करेंगे, छोटा कोष्ठ टूट गया, अब इसके बाद भाग की क्रिया होगी, तो भाग में 12 में 4 से 4 12 तो 3 हो गए, यहाँ पे 3 प्लस का 10 ब्रैकेट बंद। इसके बाद अगला स्टेप देखिए 103 ज्यों के त्यों, और यहाँ पे देखिए इस पूरे कोष्ठ में भाग है और जोड़ है, तो पहले भाग की क्रिया 144 में 144 से भाग दिया जाए तो 1 प्राप्त होगा हमारा, ठीक। यहाँ पे है प्लस, देखिए सभी प्लस में है, तो 5 3 8 और 10 कितना हो गए 18 हो गए। अब यहाँ पे 103 माइनस 18 और 1 क्या हो 19 हो गए, तो 19, तो 103 में से देखिए कोष्ठ खत्म हो गया, 103 से हमें घटाने हैं 19, तो कितने बचे, तो ये हमारा बचा 84। तो फाइनली यही हमारा उत्तर आ गया। उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आ गया होगा काफ़ी अच्छे से। अब इसके बाद देखिए प्रश्न क्रमांक 6 हमारा काफ़ी आसान है। इसमें देखिए कोष्ठ कौन सा है, सबसे पहले है बड़ा कोष्ठ, इसके बाद मझोला कोष्ठ, इसके बाद छोटा कोष्ठ। तो हमें बोडमास के नियम के अनुसार पहले छोटे कोष्ठ को तोड़ना होगा। तो हम ये अभी ज्यों के त्यों लिखेंगे, सारी अभी ज्यों के त्यों लिखेंगे। 5 इंटू यहाँ पे है, देखिए ये 5 ज्यों के त्यों, मझोला कोष्ठ भी ज्यों के त्यों, माइनस, अब यहाँ पे हम इसको तोड़ेंगे, ठीक। पहले छोटे कोष्ठ की क्रिया कर लेते हैं। देखिए जोड़ और घटाव में तो पहले जोड़ा जाता है, तो यहाँ पे प्लस में सिर्फ 5 है, यहाँ पे क्या है 5 है, तो इसको जोड़ कहते हैं। अब इसके बाद घटाव वाली क्रिया देखिए माइनस और माइनस प्लस, लेकिन चिन्ह हमेशा माइनस का, 5 और 5 10, ठीक है, हो गया ये मझोला कोष्ठ और ये बड़ा कोष्ठ बंद हो गया। अब इसके बाद 5 बड़ा कोष्ठ, इसके बाद 5 मझोला कोष्ठ, यहाँ पे देखिए 5 है, माइनस 5 में से 10 घटे तो कितना बचा, तो ये बचा माइनस का 5 बचा, मझोला कोष्ठ बड़ा कोष्ठ बंद। इसके बाद 5 हमारा ये 5 हो गया। उम्मीद करता हूँ ये समझ में आ रहे होंगे आपको, मझोला कोष्ठ। यहाँ पे देखिए यहाँ पे 5 है, ये उतरा, माइनस और माइनस क्या हो गए प्लस हो गए, ये 5, तो छोटा कोष्ठ खत्म हो गया, मझोला कोष्ठ, और आखिरी में बड़ा कोष्ठ बंद। फिर यहाँ पे 5 बड़ा कोष्ठ 5 माइनस, तो मझोला कोष्ठ की क्रिया अब हम करते हैं, 5 और 5 10 हो गए, ठीक है। तो हमारा बड़ा कोष्ठ बंद, मझोला कोष्ठ खत्म हो गया। अब यहाँ पे देखिए 5 में से 10 गए, प्लस माइनस माइनस, तो ये
माइनस का 5 हो जाएगा। ठीक है, कि कम से ज़्यादा घट रहा है। तो अब देखिए, अब बड़ा कोष्ठ हम ख़त्म करते हैं, हटाते हैं। 5 यहाँ पे कुछ नहीं है तो गुणा है, तो माइनस का 5। तो 5 गुना 5 25, लेकिन माइनस का 25 हमारा उत्तर फाइनली आ गया। उम्मीद करता हूँ ये आपको काफ़ी अच्छे से समझ में आ गया होगा। देखिए इसके बाद प्रश्न क्रमांक 7, इसमें देखिए क्या है। इसमें है, सबसे पहले हम हल करेंगे छोटे कोष्ठ की और उसके बाद मझोले कोष्ठ की। ठीक है, तब उसके बाद भाग की, गुणा की, जोड़ और घटाओ। काफ़ी आसान है, आइए हल करते हैं। तो यहाँ पे छोटा कोष्ठ देखिए ये रहा, इसको पहले हल करते हैं और बाकी सारी चीज़ें अभी ज्यों-के-त्यों हम लिखेंगे। तो अभी सारी ज्यों-के-त्यों लिखेंगे। देखिए ये 15 ज्यों-के-त्यों। ठीक है, यहाँ पे है माइनस का 3, ये भी ज्यों-के-त्यों। यहाँ पे कुछ नहीं है तो क्या है, गुणा है। तो देखिए छोटा कोष्ठ तोड़ते हैं, 4 में से 4 गए तो ये हो गया 0 और ये भाग। अब इसके बाद हम मझोला कोष्ठ, इसको हम लोग तोड़ते हैं। ठीक, आइए यहाँ पे है 5, काफ़ी आसान है ये। और यहाँ पे है प्लस। देखिए यहाँ पे अब गुणा की क्रिया की जाएगी। यहाँ पे जोड़ और गुणा में पहले गुणा की क्रिया, -6 का -3 के साथ 36 18, लेकिन प्लस का 18, तो ये प्लस का 18 हो गया हमारा। यहाँ पर पहले से प्लस है तो ये पूरा क्या होगा, ये पूरा प्लस ही हो जाएगा। तो प्लस और प्लस प्लस। ठीक, अब इसके बाद देखिए अगला स्टेप, 15 माइनस, यहाँ पे माइनस का 3 इंटू 0 भाग। अब इसका क्रिया हम करेंगे इस ब्रैकेट के अंदर। देखिए इसको तोड़ेंगे, 18 और 5 कितना, 23 हो गया हमारा। अब इसके बाद देखिए ये मझोला कोष्ठ ख़त्म हो गया। माइनस और माइनस क्या हो गए, प्लस। 3 इंटू 0 भाग 23। तो जोड़, गुना और भाग में पहले भाग की क्रिया, 0 में 23 से भाग लगाया जाए, कितना होगा, ये 0 ही आ जाएगा। तो ये हो गया हमारा, देखिए 15 प्लस ये हो गया 0, यहाँ पे 3। ठीक है, ऐसे ऐसे हो गया। देखिए 15 ज्यों-के-त्यों प्लस 3 है इंटू 0 है, और हम भाग लगाएं तो ये इसके बदले आ गया 0 गुणा में। ठीक, अब इसके बाद देखिए 3 का गुणा 0 के साथ ये 0 होगा, क्योंकि जोड़ और गुणा में पहले गुणा किया जाता है, तो ये 0 होगा। तो 15 में 0 जोड़ दें तो ये हमारा 15 ही आएगा। इस तरीके से हमारा उत्तर प्राप्त हुआ 15। अब इसके बाद देखिए हमारा है सवाल नंबर 8वां। यहाँ पे आप गौर करेंगे, यहाँ पे सिर्फ बड़ा कोष्ठ है। यहाँ पे देखिए ये माइनस का 6, इसको अलग किया गया है। यहाँ पे सिर्फ बड़ा कोष्ठ में है, तो पहले हम इस बड़े कोष्ठ को हल करते हैं और अभी ये सारी चीज़ें अभी ज्यों-के-त्यों हम लिखेंगे। आइए ध्यान से आपको समझना है। देखिए यहाँ पे तो माइनस का 6 प्लस का माइनस का 6 ज्यों-के-त्यों भाग में 2 माइनस। अब यहाँ पे बड़ा कोष्ठ की क्रिया देखिए, बड़े कोष्ठ में गुणा है और यहाँ पे माइनस। ठीक है, तो गुणा और माइनस से पहले गुणा की क्रिया हम करेंगे। तो -5 का गुणा -1 के साथ माइनस माइनस प्लस, तो हो गए आपके 5। ठीक, और बीच में है माइनस का 2, और इसके बाद देखिए ये रहा, तो इसको हम लोग हल करते हैं। 2 हो गया, और यहाँ पे है गुणा, 4 में से 2 गए तो ये हो गया 2। ठीक है, अब ये कोष्ठ बंद हमारा। तो ये अभी ज्यों-के-त्यों लिखेंगे, -6 प्लस -6 भाग 2 बड़ा कोष्ठ। देखिए माइनस और गुणा में पहले गुणा की क्रिया, 2 दूनी 4। ठीक, तो 4 में से 5 घटे तो हो गए कितने, 1। तो यहाँ भी 1 हो गया। समझ में आ गया, 2 दूनी 4 और ये 5 है, तो 5 में से 4 घटे तो 1 हो गया। अब ये बड़ा कोष्ठ ख़त्म हो गया। -6 प्लस -6 भाग, देखिए यहाँ पे है 2 और ये कोष्ठ ख़त्म हो गया, तो हमारा यहाँ पे बचा -1, क्योंकि बाहर यहाँ माइनस है। अब इसके बाद देखिए यहाँ पे हम ये भाग लगाएंगे, प्लस भाग और माइनस, तो भाग की क्रिया पहले होगी। तो -6 प्लस माइनस माइनस,
6/2 -1। तो 6 में 2 से भाग लगाया जाए, 2 3 6, 3 बार में तो -6, ठीक है। और यहाँ पे हो गया 3, क्योंकि ये पूरे के बदले भाग हमने लगा दिया, तो 3 6 -3 और ये -1। तो देखिए यहाँ पे सभी माइनस में है, ये भी माइनस में, ये भी माइनस में और ये भी माइनस में, ठीक। तो इसको पहले हम लोग हल करते हैं। -6 -3 प्लस कितना -9, फिर -1, माइनस माइनस प्लस, लेकिन चिन्ह हमेशा माइनस का, तो -10 हमारा फाइनली उत्तर आ गया। अब इसके बाद देखिए हमारा आखिरी सवाल है 9 नंबर। यहाँ पे देखिए कोष्ट कितने हैं, यहाँ पे है बड़ा कोष्ट, मझोला कोष्ट और ये बचा छोटा कोष्ट। तो पहले छोटे कोष्ट की क्रिया हम लोग करेंगे, ठीक है, और बाकी अभी ज्यों के त्यों लिखा जाएगा। आइए इसको हम लोग हल करते हैं। तो ये अभी हम ज्यों के त्यों लिखेंगे ऐसे ही। तो 25 प्लस बड़ा कोष्ट 20 माइनस मझोला कोष्ट 2 माइनस का छोटा कोष्ट। देखिए 20 का मतलब होता है गुणा 1/5। अब यहाँ पे देखिए भाग है तो गुणा हो जाएगा, क्योंकि ऊपर जाएगा तो गुणा हो जाएगा, ये पलट जाएगा। 1/8 है तो 8/1 हो जाएगा, और यहाँ पे गुणा होगा 1/16 -8, ठीक है। और ये मझोला कोष्ट, ये बड़ा कोष्ट बंद। अब इसके बाद देखिए अगला स्टेप, ये तो अभी हम ज्यों के त्यों यहाँ पे लिखेंगे। 25 प्लस यहाँ पे 20 माइनस मझोला कोष्ट 2 माइनस, अब यहाँ पे देखिए 5 चौक 20 हो गया, 6 चौक 16 हो गया, 4 दूनी 8 हो गया, ठीक है। तो इस पूरे में क्या बचा 2 -8, तो हमारा यहाँ पे बचा 2 -8, ठीक। मझोला कोष्ट, ये बड़ा कोष्ट बंद। अब इसके बाद देखिए 25 प्लस यहाँ पे 20, ये मझोला कोष्ट हमारा 2 माइनस 2 में से 8 घटें तो कितना बचा -6 बचा। मझोला कोष्ट, छोटा कोष्ट खत्म हो गया। अब इसके बाद 25 प्लस बड़ा कोष्ट 20 माइनस मझोला कोष्ट की क्रिया करते हैं। देखिए 2 माइनस और माइनस प्लस, तो 6 और 2 8। क्लियर हुआ आपका, समझ में आ गया। 2 हो गया, माइनस और माइनस प्लस हो गया, ठीक है। 2 में 6 जोड़ें तो 8 हो गया, 6 और 2 8, और ये मझोला कोष्ट खत्म हो गया, और ये चला आ रहा है बड़ा कोष्ट। अब इसके बाद देखिए 25 हमारा प्लस, अब 20 में से 8 घटे तो कितना बचा 12, तो 12 बचा, ठीक है। अब देखिए ये बड़ा कोष्ट भी ख़त्म हो गया और ये बाहर प्लस आ रहा है, तो 25 में 12 जोड़ते हैं, 5 और 2 7, 2 और 1 3, 37। तो हमारा उत्तर फाइनली 37 निकल के आ गया। उम्मीद करता हूँ काफ़ी अच्छे से आपको ये समझ में आ गया होगा, और इस तरीके से हमारा सेशन जो है समाप्त हुआ। धन्यवाद।